तो सर मैं जब यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए गया, जैसा कि अंकल जी ले गए साथ में, तो मैंने यहाँ देखा उनके काफ़ी सारे नियम थे। एक तो मूर्ति पूजा नहीं करना और भी काफ़ी भगवान अनुपासना नहीं करनी है। इसके बाद ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज में, मेरे तो मन में यही क्वेश्चन गूंज रहा है कि वो जेल में भी बंद है, फिर भी यहाँ पर लाखों भीड़ है। वो तो एक अलग चीज़ है, जो भी हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं तो गया बागेश्वर धाम को कंपेयर करें मेरे हिसाब से तो वो तो हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो तो पल पल में चमत्कार कर रहे हैं। कोई भी बीच लाने बैठा है तो उसको खड़ा कर देते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मन की बात बता देते हैं। यहाँ मुझे क्या चमत्कार दिख रहा है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या कि मैं उनसे नाम दीक्षा लूं? बताइए सर। देखिए सर जी, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं, निवाड़ी जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूं। तो मैं भाई को टीकमगढ़ से, मेरा फ्रेंड है इनका पिताजी, तो मैं लेके आया इनको। तो मैंने इनसे कहा है कि ये युवा हैं और आज के समय में नाम दीक्षा लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनने नियम कुछ ऐसे सुने तो इनको लगा के गलत है, और इनने कंपेयर रखा है कि अनुरोध वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं और वो तो लाइन में से खड़ा कर देते हैं। चमत्कारी में तो चमत्कार कर ही रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे हो? देखिए तो देखते हैं ना। देखिए मैं बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बताया है, वहाँ पर तो एक सिद्धि है, चमत्कार नहीं है, एक सिद्धि है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को 24 सिद्धियां दे रखी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उस मंत्र में इतनी पावर है कि 24 सिद्धियां हैं। उनको तो एक सिद्धि है, जैसे परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व विशा। और वो तो केवल बता देते हैं, बता देने से क्या हो जाएगा? यदि जैसे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की वृत्ति बता देने से क्या उसका भला हो जाएगा? कैसे नहीं, जैसे मैंने वीडियो देखा है, वो कहते हैं बुलाते हैं, पैसा बनाते हैं, बीमारी के बारे में ही बता देते हैं, और कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, जाइए। तो देखिए लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी जाते हैं। जाने के बाद उनके कहने से ठीक हो जाएगा क्या? जैसे कोई आदमी बता दे कि कल दिन डूब जाएगा 6 बजे, और दिन तो डूबना ही है, तो क्या उसके लाभ हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। सिद्धियां होती हैं, बता देते कहने का मतलब ये है कि वो तो डूबना ही है। हाँ, डूबना ही है, लेकिन सिद्धि तो वो कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं 14 से, आज कितने दिन हो गए आप देख लीजिए कंपेयर करके। 14 में जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए, जब कितनी संख्या थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, और जेल में बैठकर कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु एक दिन में जुड़ते हैं, और एक नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं, और वहाँ से इतनी पावर है उनकी शक्ति की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाखों लाभ होते हैं। यहाँ पर लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जन्म मृत्यु भी टाल दी है। और दूसरी बात, चमत्कार तो वो होता है कि वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रहे हैं। ये भंडारा देखा आपने तो जाते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सबसे कहते हैं तुम प्यारी पुण्य आत्माएं हो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं बच्चों तुम वो परमात्मा की प्यारी लाडली आत्मा हो। देखिए दिल पे हाथ रख के एक बाबा कह दे कि तुम पागलो हो, मूर्ख हो, वो खुद कहता है मैं कोई बाबा नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वो स्वयं स्वीकार करता है। और वो कहता है तुम तो पागल हो, तो तुम पागल हो उनको कथावाचकों को बुला करके उनकी रोजी रोटी चला रहे हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारा कल्याण कराने के लिए, हमारा मोक्ष कराने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा स्वच्छ समाज बना रहे हैं। उनके यहाँ जाने के बाद देखा है कोई भी जाता है जो वे कहते हैं तुम चाहे व्यत्याचार करो, अत्याचार करो, दुराचार करो, कछु करो, मुर्गा काटो, चाह जो खाओ पियो, लेकिन तुम तो हम न आओ, हमारी जेब भाई जाओ, चले जाओ, तुम्हारा सब भला हो जाए। उनके कहने से भला नहीं होगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो मंत्र अपने बताते हैं, वेद पुराण में प्रमाणित करके बताया है, जो सत भक्ति स्वयं करेगा तब उसको वो लाभ होगा। किसी के कहने मात्र से, किसी के आशीर्वाद देने से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं दावे से, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके सभी सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में प्रमाणित किया है, उन मंत्रों को प्रमाणित किया है, उस पूर्ण परमात्मा को प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया है कि यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो मर्यादा में रह करके करेगा उसको लाभ होगा। और उसके साथ सुखों की बात करते हो। देखिए सर, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने ये बात तो सही की है। देखिए मैं भंडारे में आया तो मुझे काफी अच्छा माहौल लगा, क्योंकि मैं धाम पर भी गया हूँ तो वहाँ भी मैंने भंडारा किया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में बोलना गलत है। ना मैं इसे यहाँ की बुराई कर रहा हूँ, ना वहाँ की बुराई कर रहा हूँ। सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भंडारे में तो सब ठीक था, और जैसे ही नाम दीक्षा लेने गया, जैसा कि क्वेश्चन चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक ये बात है ना कि मैं जब वहाँ पर नाम दीक्षा लेने गया, उन्होंने नियम बताया, जैसा कि एक नियम बताया कि आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, ना ही किसी मंदिर में जा सकते हो, ना ही मस्जिद में, ना ही गुरुद्वारे में, कहीं भी नहीं जा
सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसा कि चर्चा हो ही रही है, तो यहाँ पर बताया देवी देवताओं को छोड़ो, तो मैं राम पर ज्यादा, मैं तो हनुमान जी को मानता था, फिर ये भगवान बताने कबीर साहब को, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि मैं हनुमान जी को अपना भगवान मानूं कि कबीर साहब को। आप बताइए इस बारे में, मैं कंफ्यूज हूँ। बताइए सर। देखिए सर, जैसे कि कोई कह दे कि जाओ मैंने तुमको 5 एकड़ जमीन दे दी, मौखिक कह दे, तो क्या वो मिल गई आपको? लेकिन कोई रजिस्ट्री करके आपको 1 एकड़ दे दे और वो कहे नहीं रजिस्ट्री करके दे दे, और वो कागज आप जा करके अपन सरकार में ले जाएंगे, तो आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों में खोल करके प्रमाण किया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान, सभी सदग्रंथों में, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, मुसलमान धर्म के सभी ग्रंथों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कबीर साहब ही भगवान है। और उन्होंने तो ये तक कहा है, जिनकी बात तुम कर रहे हो, सभी जितने भी पृथ्वी पे धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने चैलेंज रखी थी कि आकर के हमसे डिबेट करें, और यदि वो हमारे क्वेश्चन को गलत कह दें और वो कहें कि तुम्हारा ये भक्ति गलत है या तुम्हारा ये रास्ता गलत है, तो मैं अपने प्रमाणित करके दिखा दें, मैं अपने रास्ते को बदल के मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। कोई भी नहीं आया, सबने निरुत्तर कर दिया। और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा संत धरती पे हो और वो आकर के अपनी भक्ति को मेरी को गलत बता दे और प्रमाणित करके कह दे कि ये भक्ति है। इसलिए मैं दावा करता हूं संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं बिल्कुल यथार्थ सत्य कहते हैं, और उन्होंने जो कबीर साहब को भगवान बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया है। आप खुद उठा के देखिए, आज हम पढ़े लिखे समाज हैं, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हम किसी की कहने की माने कि हम खुद ग्रंथों को देखें। उसमें लिखा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को तू पीपल का वृक्ष जान अर्जुन, और जो जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया? आज तक कोई भी, जितने भी कथावाचक हैं, भागवत को खोलते तक नहीं है। किसी ने खोला है? मनमुखी कहानी बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां धर धर के गिनाते हैं। आज बच्चे बच्चे को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, वह तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर वह परमात्मा का जो ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने प्रश्न, इतने उत्तर डिसाइड किए हैं और सबको याद है, हर आदमी जानता है। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो क्वेश्चन है वही सत्य है, वो जो बता रहे हैं कि वही पूर्ण परमात्मा है वो सत्य है, प्रमाण अपने कह रहे हैं। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूज तो मैं हुई, अब इसके साथ एक और कंफ्यूजन ये है कि कई ऐसे साधु संत हैं और ऐसे मतलब कथावाचक हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात भगवान है। तो इसमें तो बताया जा रहा है कि विष्णु और जो कहा जाए श्री कृष्ण भगवान नहीं है आपके ज्ञान, संत रामपाल जी ज्ञान के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, बताएं थोड़ा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं है, किसी भी देवी देवता का निरादर नहीं किया है। नहीं तो हम नहीं कह रहे ना, ये सब हम नहीं, हम जैसे कई लाख हुए ना वो बोलते हैं ना, बातें ये हो रही ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों से, जो जो इस वीडियो को देख रहा है और देखेगा, मैं उन सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, एक बार विचार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि ये कृष्ण भगवान नहीं है या रामचंद्र जी भगवान नहीं है, ना उन्होंने किसी भी सत्संग में बोला है कि भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो डेफिनेशन के अनुसार समझाया है, जौन भगवान जिस स्तर का है उसका स्तर डिफाइंड किया है। उन्होंने कहा है जैसे कि रामचंद्र जी हैं तो ये 3 लोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 लोक के स्वामी हैं, और रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने उनकी सिद्धियों के बारे में बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास सिद्धि नहीं है, उन्होंने कहा है उनके पास 8 सिद्धि इन्होंने दिया हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। लेकिन ये इनके ऊपर भी जो पूर्ण शक्ति है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो पावर है वो पूर्ण परमात्मा से आती है। जैसे जड़ से अगर खुराक जाएगी तभी पत्ते तक जाएगी, और जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते तक खुराक जाएगी, पत्ता हरा भरा हो जाएगा, फल देगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये भगवान है, और जो वहाँ से क्रेडिट मिलता है, जैसे हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के बाद जो वहाँ से भगवान हमको सुख देगा, हमारे क्रेडिट से हमारे पाप कर्म काटेगा, हमको पुण्य देगा, तो वो मिलेगा इन्हीं के द्वारा, क्योंकि वो यहाँ पे स्थगित किए गए हैं, उनको यहाँ का राज दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के स्वामी हैं, मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन वो मिलेगा उन्हीं के द्वारा। लेकिन ये थोड़ी है कि हमें जैसे कोई नौका चिट्ठी देना आवे सो हम वही को भगवान मान लें कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी आई थी जो ही भगवान है। ऐसा गलत है, बिल्कुल इसलिए गलत है कि हम जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन वो हमारे जहाँ तक के स्वामी हैं। जैसे हम सरपंच है, सरपंच को प्रधानमंत्री मान लेगा?
नहीं मान सकते। प्रधानमंत्री जो हमें जैसे ओते से राशन दे रहे हो आज पूरी भारत में, और प्रधानमंत्री कोटा से आ रहा हो और हम जा कहते हैं कि सरपंच दे रहे हो, हमें सरपंच को पूजन लगे, बताओ आप लोग। चलिए ठीक है, इतना आपने क्वेश्चन मैंने आपने आंसर दिया, अच्छी बात है। अब मुझको इतना तो नहीं पता, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि अन्य जो साधु संत हैं वो बताते हैं कि विष्णु जी और भी जैसे हो गए श्री कृष्ण और जो कहा जाए शिव जी, तो इनकी मृत्यु अन्य संत बताते हैं नहीं होती, वो तो पूर्ण परमात्मा है। और आपके यहाँ पुस्तकों में लिखा है कि उनकी मृत्यु होती है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी बात हुई, आप बताइए इसको जरा, सब लोगों के मन में क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि ये कंफ्यूज है काफी ज्यादा, मतलब जो और कोई संत और कुछ बताता है, आप संत के संत जो है और कुछ बताते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई कह दे, जैसे कहने मात्र से नहीं माना जाएगा, प्रमाण सहित माना जाएगा। नहीं तो आप प्रमाण में बताइए कि कैसा क्या सिस्टम है, थोड़ा विस्तार से, चाहे टाइम हो जाए। हाँ बिल्कुल विस्तार से। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता, देवी भागवत पुराण, कई ग्रंथों में प्रमाणित किया है। उनमें स्पष्ट कहा है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वो कह रहे हैं कि मैं शंकर हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाली तुम ही दुर्गा हो, तुम ही शिवे हो। आप उठा के देखिए, और तुम तो जगत की रचने वाली हो, तो मैं भी क्यों तुम्हारा बालक नहीं हुआ, तुम ही तो मेरी माता हो। तो स्पष्ट जो स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं के तुम मेरी माता हो, तो माता कौन होती है, जन्म देने वाली। तो वे खुद कह रहे हैं, यार हम क्यों माने, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि तुम मेरी माता हो। अब इस जैसे जो स्वीकार ही कर ले कि तुम हमारे माता पिता हो, अब उनकी जन्म मृत्यु तो होते जब तक वो माता पिता है। तो अन्य संत जा भी बोला थे ना कि उनकी मृत्यु नहीं होते, लेकिन इतने पे मृत्यु होते। अरे तो वो तो मनमुखी, वो तो दंत कथा के आधार से मनमुखी कह रहे हैं, ये तो प्रमाण कह रहे हैं। तो आप प्रमाण मानोगे कि दंत कथा से मानोगे? देखो प्रमाण तो सब मानते हैं, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी पढ़े तो हम प्रमाण के साथ ही। अगर अपना आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें अपन अपने पिता की बल्दियत डराते हैं, तो हमारी बल्दियत पिता की उस आधार कार्ड से मानी जाती है, ना कि अगर कोई कह दे कि उनके पिताजी को तो खचोरे ना हो तो क्या हो जाए। हमारा आधार कार्ड देखा जाएगा, उसमें जो प्रमाणित लिखा है वो माना जाएगा। इसी प्रकार हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अजन्मे हैं, हमारी तो मृत्यु होती है, हमारा तो जन्म मरण का कष्ट है, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके भी दिखा रहे हैं। अब आप लोग इसको डिसाइड करें ना कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अंधविश्वास को पट्टी बांध ले, तो हम कैसे माने। अब अगर हम पढ़े लिखे के बाद भी दूसरे की बात माने, हमको तो देखना चाहिए। अब आजकल अपन पढ़े लिखे हैं, बच्चा अनपढ़ होने के बाद भी मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट का जमाना है, हर कोई इंसान देख रहा है। तो हमको अब देखी और कहीं सुनी भक्ति से काम नहीं चलेगा, अब प्रमाण से काम चलेगा। बहुत दिन हो गए इन लोगों ने, बहुत दिन अपन को भ्रमित कह दिया अपने पुरखन को डुबेदन ने, लेकिन अब नहीं डुबा पाएंगे। नहीं सर, अब आप क्या कहना चाहते हो? अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो इतने सारे संत हैं उनको क्या कोई ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही बिना वेदों बिना शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, है ना। तो सर उनका कहने का मतलब ये है कि जितने साधु संत हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, मठाधीश हुए हैं, क्या आज तक वो ऐसे ही बताते रहे, क्या उनको कोई ज्ञान ही नहीं था क्या? देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। उनके सभी जितने भी संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबकी लिखी पुस्तकें, उनके बोले सत्संग, सभी यहाँ पर उनके थैला उल्टे करके हालात है, उनके अंदर कितना ज्ञान है खाली कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी के उल्टे थैला करके बता दिया कि इनके पास कितना ज्ञान है। उन्हें छुटवा बड़वा भी नहीं आउत है आध्यात्मिक को, कि छुटवा बड़वा का को आउत। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं विश्व में जिन्होंने आज तक हमको सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने आज तक हमको खोल के नहीं दिखाया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन में है। क्योंकि आज से पहले भी रामायण में स्पष्ट लिखा है, रामायण में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग केवल शब्द लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय नर उतरे पारा। और फिर भी जे मुंह रखें, फिर भी जे नहीं जान रहे, फिर भी जे पाखंड बात करा रहे। गीता में स्पष्ट निषेध बताया है, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, और जो मेरी पूजा करेंगे मेरे पास आएंगे। फिर भी जे पितर करवा रहे, मतलब पितृ पूजा करवा के हमें फिर भी भूत प्रीत बनवा रहे। तो आप जा बताओ जी कितने ज्ञानी को आए, इनको कितनों ज्ञान को आकर अपने सदग्रंथ कह रहे खोल के आज तक वे पढ़े होते, अगर उन्हें पता होता तो वे क्या होते। चलिए ठीक है, वैसे जो इतने वर्षों से इतनी सारी क्रूतियां फैली हुई हैं हिंदू धर्म में, लोग तरह तरह के भगवान पूज रहे हैं, तो क्या वो अभी तक गलत करते आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत कर रहे थे, और जो क्रूतियां ही तो दूर हो रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी उन क्रूतियों पे तो झाड़ू फेर रहे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन क्रूतियों पे झाड़ू फेरी है। जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं, ये सभी उन क्रूतियों से दूर हो गए।
पूरे कचरा को झाड़ के कना कर दो संत रामपाल जी महाराज जी ने, अपने अंदर को बाहर को। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा लेता है वो पूरी तरह से जानकारी करके लेता है। और सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर आप जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राय, अनेकों पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं। उनका प्रचार घर घर हो रहा है, जा करके उनको पढ़िए। उसमें पूरे अपने जितने शंकाएं हो सबका समाधान लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कसर नहीं छोड़ी आज के समय में। और आप उन सभी को पढ़ करके वो पूरी तरह से समझ करके, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जीवन का सौदा है, किसी को वैसे नहीं कर लेना चाहिए। अगर अपन 2 रुपए की हंडी लेते हो तो 3 बार बजाते हैं, और ये तो जीवन का सौदा है। आपने किया, क्वेश्चन अच्छा किया और आपको करना चाहिए। और लेकिन विचार करो कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अनजान न बन जाए, हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए।